नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो है एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025 बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन MBS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। यह सही है। यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में ये दोनों कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जैविक विविधता सम्मेलन CBD शिखर सम्मेलन में कैली फंड नामक एक कोष की स्थापना की गई। इस कोष का क्या उद्देश्य है? इस कोष का जो है वो क्या उद्देश्य है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट में वनों की कटाई को रोकने के लिए वैश्विक पहलों का समर्थन करना और गंभीर रूप से संकटग्रस्त वनों वाले देशों की वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये गलत है। प्राकृतिक आनुवंशिक संसाधनों के लिए सिंथेटिक विकल्पों के विकास के लिए दवा कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यह भी उद्देश्य नहीं है। डिजिटल रूप से अनुक्रमित आनुवंशिक डेटा से प्राप्त लाभों को उन समुदायों के साथ समान रूप से साझा करना सुनिश्चित करना जहां आनुवंशिक संसाधन उत्पन्न होते हैं, ये सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। उद्देश्य क्या है इस कोर्स के? कि डिजिटल रूप से अनुक्रमित आनुवंशिक डेटा से प्राप्त लाभों को उन समुदाय के साथ समान रूप से साझा करना सुनिश्चित करना जहां आनुवंशिक संसाधन उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? सिंहाचलम मंदिर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यह मंदिर भगवान विष्णु के भगवान विष्णु के जो है बराह नरसिंह रूप को समर्पित है। अगला है जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन, और यह आयोजित किया गया था कहाँ? तो यह जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया था। अगला है हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 नवंबर को। क्या है? 2 नवंबर को। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया है? भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है के संजय मूर्ति को। किन्हें? के संजय मूर्ति को किया गया है नवंबर 2024 में। हॉन्सोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, किस देश द्वारा विकसित की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया है? उत्तर कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? दीपम 2.0 योजना शुरू की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया जाता है? भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है किया जाता है गरुड़ शक्ति 24 का आयोजन। एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक, एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक ARINAP की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवर्तन निदेशालय ED को। क्या है? परिवर्तन निदेशालय ED को। थाडव जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। कहा? मणिपुर में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में किया गया है। डुम्मा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? डुम्मा बोको को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बोत्सवाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं डुम्मा बोको। अगला प्रश्न है कि खबरों में रहा एस्टोनिया स्कोलारिस क्या है? तो ये जो है उष्णकटिबंधीय पेड़ है। क्या है? उष्णकटिबंधीय पेड़ है।
किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू की है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेनाभ्यास बिनबैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अंबाला हरियाणा में। गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर झील, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है गोविंद सागर झील। किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष चुना गया है? किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर काराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर काराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरमीत देसाई। किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया? नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक। तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। विश्व यात्रा बाजार WTM 2024 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लंदन। खबरों में दिखी मिंट मैन थर्ड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? मिंट मैन थर्ड मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा? ए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है? 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। नवंबर 2024 में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की मंजूरी दी है? नवंबर 2024 में, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। बिहार में पहले से ये लागू है, महिलाओं के 35% आरक्षण। मध्य प्रदेश में भी नवंबर 2024 से राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के 35% आरक्षण की मंजूरी दी गई है। अगला है, चौथे एलर्जी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? चौथे एलर्जी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख में। ओकिनाबिसियस टेकड़ी जिसे समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मकड़ी से। एग्रीवोल्टेइक खेती क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्यक्रम में उजागर किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग करना। किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया है? किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान ISEC। वर्ष 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वर्ष 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आइए देखते हैं। लंदन लगातार दूसरे वर्ष विश्व के शीर्ष 100 शहर ब्रांडों की सूची में शीर्ष स्थान पर है, बिल्कुल सही। नई दिल्ली सूची में 77वें स्थान पर है, जो इस सर्वोच्च स्थान वाला भारतीय शहर बनाता है, ये भी सही आंसर हो जाएगा सी। अभ्यास अस्ट्रा हिंद जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। क्या है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाता है। भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी प्रहार। क्या है? पूर्वी प्रहार। पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम पूर्वी प्रहार है। किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। अगला है,
किन दो संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसमीटर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सी डॉट और आईआईटी रुड़की। सी डॉट और आईआईटी रुड़की। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी, राजगीर, बिहार। और इसमें जीता कौन है? तो भारत ने जीता है। किसे हराकर? तो चीन को हराकर 1-0 से जीता है। क्या है? 1-0 से भारत ने जीत लिया है। पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संगीत से जुड़े थे। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी, 11 नवंबर। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? कायाकल्प योजना। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश और असम। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस TN किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा रोग है। क्या है? त्वचा रोग है। हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद SATRC की मेजबानी की है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLSCM किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? और ये विकसित जो किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? और यह है भारत के द्वारा। सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? ये भारत। वाइजर 2 अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष जहाज है? वाइजर 2। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा के द्वारा। नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? नवीन राम गुलाम। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉरिशस के। अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, समांथा हार्वे ने। ये था एडिटोरिया के वार्षिकांक 2025 बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।